सेना को युवा और ऊर्जावान बनाने पर है। साथ ही सेना में महिलाओं की भूमिका भी बढ़ाई जा रही है। महिलाएं अब रफाल विमान तक उड़ा रही हैं। लेकिन अल्पकालिक सेवा कमीशन के तहत भर्ती हुई महिला अधिकारियों को बार बार सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगानी पड़ती है। यह बात गले नहीं उतरती कि जब कोई सैन्यकर्मी चाहे वह महिला हो या पुरुष शारीरिक मानसिक रूप से पूरी तरह सेवाएं देने के योग्य है और सेवा के दौरान उसके कामकाज और आचरण में किसी तरह की कमी नहीं पाई गई तो उसे लंबी अवधि का सेवा विस्तार देने से क्यों परहेज किया जाना चाहिए। अल्पकालिक सेवा कमीशन के तहत भर्ती हुई एक महिला नौसेना अधिकारी को स्थायी कमीशन न दिए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीर नाराजगी जाहिर की है। उस अधिकारी को स्थायी कमीशन देने का आदेश अदालत ने पहले ही दिया था मगर उसका पालन नहीं किया गया। इसलिए भी अदालत की तल्खी बढ़ गई। महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन न दिए जाने पर लंबे समय से असंतोष है। शीर्ष अदालत ने 2020 में कहा था कि इस तरह महिला अधिकारियों को सेवा से वंचित करने से सेना का मनोबल गिरेगा। तब से नौसेना वायुसेना और थलसेना को कई मामलों में स्थायी कमीशन देने के आदेश दिए जा चुके हैं। पैरा सेना नियमों के मुताबिक अल्पकालिक कमीशन में चयनित अधिकारियों को उनके कामकाज के प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नति और स्थायी कमीशन देने का निर्णय किया जाता है। मगर महिला अधिकारियों के मामले में इस पर अक्सर संकुचित दृष्टिकोण ही देखा जाता है। अभी सर्वोच्च न्यायालय में 69 ऐसे ही अधिकारियों का मामला लंबित है जिस पर अगस्त में सुनवाई होनी है। अदालत ने कहा है कि अंतिम फैसला आने तक इन अधिकारियों को सेवा मुक्त न किया जाए। इस तरह स्थायी कमीशन न मिल पाने की कारण महिला अधिकारियों की तरफ से लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर ही नौसेना अधिकारी के मामले पर फैसला देते समय सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि अब बहुत हो गया सेना के अधिकारी अपना संकुचित नजरिया त्यागें और उदारता का परिचय दें। इस फटकार और नसीहत को सेना और सरकार कितनी गंभीरता से लेते हैं देखने की बात है। पर यह पहला मौका नहीं है जब महिला सेनाधिकारियों को अदालत की मार्फत अपना हक हासिल करना पड़ा है। इसके पहले लड़ाकू विमान उड़ाने से महिलाओं को वंचित रखने के नियम को भी अदालत के आदेश पर ही बदला गया था। यह थोड़ी असहज करने वाली स्थिति है कि अनुशासित और मर्यादित मानी जाने वाली भारतीय सेना में महिलाओं की क्षमताओं और योग्यता को कम करके आंका जाता है। सेना में अनेक ऐसे काम हैं जिनमें महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। जिस महिला नौसेना अधिकारी को स्थायी कमीशन देने से रोका गया वह तो न्यायिक सेवा में है। चिकित्सा कंप्यूटरीकृत सैन्य प्रणाली आदि में महिला अधिकारियों की कुशलता पर शक नहीं किया जा सकता। फिर
अनुभव बड़ी चीज होती है। स्टॉप। जिस अधिकारी ने 6-8 वर्षों तक सेना में काम किया है, निस्संदेह उसकी क्षमता नए भर्ती अधिकारियों की तुलना में बेहतर हो सकती है। स्टॉप। इसलिए अगर कोई महिला अधिकारी सारे मानकों पर सेवा योग्य है, तो उसे स्थायी कमीशन देने में क्यों गुरेज होना चाहिए। पर दुनिया भर में बढ़ते तापमान के दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। स्टॉप। जलवायु विशेषज्ञों की राय है कि वैश्विक तापमान को अगर हम स्थिर नहीं रख पाए, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की सीमा को पार कर जाएंगे। स्टॉप। हकीकत यही है कि जलवायु संकट हमारी दोहरी तक आ पहुंचा है। स्टॉप। इससे निपटने के लिए कहीं कोई संजीदगी नहीं दिखाई देती। स्टॉप। नतीजा यह है कि इसका प्रतिकूल असर अब भारत सहित दुनिया भर में दिखाई देने लगा है। स्टॉप। कोई कारगर रणनीति नहीं बनी, तो गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। स्टॉप। इससे जनहानि और स्वास्थ्य का जोखिम बढ़ गया है। स्टॉप। फिलहाल मौसम की बदली तस्वीरें डराने लगी हैं। स्टॉप। इसी हफ्ते जहां राजस्थान में भीषण लू से लोगों को सजग किया गया, तो दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में बारिश की चेतावनी जारी की गई। स्टॉप। लगातार बारिश में इस समय बेंगलुरु बेहाल है। स्टॉप। वहां जनजीवन ठहर सा गया है। स्टॉप। ऐसे में काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर की रपट को गंभीरता से लेने की जरूरत है। स्टॉप। इसके मुताबिक देश में गर्म दिनों की तुलना में गर्म रातों की संख्या बढ़ रही है। पर मुंबई, दिल्ली, भोपाल, अहमदाबाद और हैदराबाद जैसे घने शहरी इलाकों में गर्मी का जोखिम बढ़ना खतरे की घंटी है। स्टॉप। इस समय देश के 57% जिले जोखिम में बताए जा रहे हैं। स्टॉप। इन जिलों में 76% आबादी रहती है। स्टॉप। गर्म रातों की संख्या बढ़ने से बड़ी संख्या में लोगों की सेहत पर असर पड़ेगा। स्टॉप। क्योंकि रात में तापमान अधिक रहने से शरीर को आराम नहीं मिलता। स्टॉप। दरअसल, उन्हीं इलाकों में गर्म रातों की संख्या बढ़ी है, जहां आबादी सघन है। स्टॉप। इससे वस्तु स्थिति को समझा जा सकता है। स्टॉप। दरअसल न तो हमें प्रकृति की चिंता है और न ही कार्बन उत्सर्जन रोकने की फिक्र। स्टॉप। आधुनिक जीवन शैली ने भी समस्या बढ़ाई है। स्टॉप। यह स्थिति अकेले भारत ही नहीं, अन्य देशों में भी है। स्टॉप। भारत सहित पूरे विश्व ने 2024 में सबसे गर्म वर्ष का सामना किया। स्टॉप। पूरे विश्व ने 2024 में मौसम के बदल रहे मिजाज को भांपते हुए हम जलवायु संकट के प्रति कब सजग होंगे। स्टॉप। दोस्तों, रोजाना ऐसे एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।